Hello cadets, Jai Hind to everyone. Once again, you're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। आज का वीडियो स्पेशली उन सबों के लिए है जो 2024 में एक एनसीसी कैडेट्स बनना चाहते हैं और एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली एनसीसी के बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, वो आगे जानेंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट के बारे में कि आप कब ए सर्टिफिकेट कर सकते हो, कब बी या फिर कब सी कर सकते हो। नेक्स्ट है एनसीसी में बहाली, यानी कि आपका जो भर्ती होता है एनसीसी में वो किस मंथ से कब स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो हम लोग बात करेंगे एनसीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, आप कैसे एनसीसी में सिलेक्ट हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डाउट रहते हैं, जैसे हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, एंड और एक चीज की एज कितना होना चाहिए। नेक्स्ट रनिंग, आई ग्लासेस, अगर चश्मा पहनते हैं तो क्या एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। इन सारी चीजों का यानी कि आप बोल सकते हो ऑल इन वन। आप अगर एक एनसीसी कैडेट बनना चाहते हो 2024 में, ये वीडियो आप सबों के लिए एक रामबाण है। आपको उसमें पूरे डिटेल्स में पता चलेगा। मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूं, तो मैं जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप कौन सा सर्टिफिकेट कब कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ए सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट आप कर सकते हो स्कूल में। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट कर सकते हो। ये 2 साल का होता है। स्कूल में आपको 2 साल, कौन से क्लास, अगर क्लास की बात करें तो आप अगर 8 क्लास में हो या फिर 9 क्लास, 2 साल का होता है एनसीसी ए सर्टिफिकेट। अगर आप क्लास 8 में हो तो ज्वाइन कर सकते हो। 8 क्लास 9 क्लास आपका एनसीसी कंप्लीट। 9 में हो 9 क्लास 10 क्लास आपका एनसीसी कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर क्लास 7 में हो तो मे भी ज्वाइन नहीं कर सकते, आपका स्कूल में नहीं ज्वाइन करने देगा। एंड क्लास 10 में हो तो आपको ज्वाइन करने नहीं देगा। 8 क्लास और 9 क्लास में एनसीसी आप कर सकते हो। ओके, 2 साल का होता है स्कूल में। क्लियर है। और इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, बॉयज़ भी एंड गर्ल्स दोनों एनसीसी कर सकते हैं। एंड इसमें आपको बहुत सारे कैंप करने को मिलता है। आरडीसी हो गया, टीएससी हो गया, एंड फायरिंग करने को मिलता है। आपको रियल गन चलाने को मिलता है। ओके, एंड बेनिफिट डिफेंस सेक्टर में कुछ एक्स्ट्रा। आई होप आपको ए सर्टिफिकेट का पूरा समझ में आ गया होगा। बी एंड सी सर्टिफिकेट का आप देखते हैं। बी एंड सी सर्टिफिकेट आप कर सकोगे कॉलेज में, जैसे हमने ए सर्टिफिकेट कहाँ किया स्कूल में। बी एंड सी सर्टिफिकेट आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहां पढ़ते हो वहां कर सकते हो। ओके, एंड इसके लिए आप ये बी एंड सी सर्टिफिकेट 3 साल का होता है। क्लियर है, 3 साल का। ए सर्टिफिकेट 2 साल का हुआ, बी सर्टिफिकेट 3 साल का होता है। नेक्स्ट, ये आप कौन से क्लास में, अगर क्लास की बात करें तो आप या एक तो 11 क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, 11th 12th में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यूजी अंडर ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी आप बी एंड सी सर्टिफिकेट एनसीसी में ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है। और इसमें भी सेम बॉयज एंड गर्ल्स सब कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ते हैं सब एनसीसी में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। एंड इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट है। आपको आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप आप 26 जनवरी में देखते हो, झंडा फहराया जाता है, तब आप वहां मार्चिंग होता है, वहां एनसीसी कैडेट भी मार्चिंग करते हैं। वहां आपके जैसे कॉलेज से ही जाता है, आप भी वहां जा सकते हो। टीएससी हो गया, आपको फायरिंग करने का मौका मिलेगा। एंड इसका बेनिफिट बोले तो एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट आपको डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। आपको फ्री का एसएसबी मिलता है, बिना रिटर्न दिए आप एसएसबी दे सकते हो। डायरेक्ट एसएसबी डिफेंस में हो सकता है। ओके, एसएसबी दे सकते हो आप। एंड प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है। इतने सारे बेनिफिट हैं एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट के। तो आप अगर एक स्कूल कॉलेज के छात्र हो तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा एनसीसी। ओके, एंड अगर एज की बात करें, बहुत जन को डाउट होता है एज कितना होना चाहिए। एज, अगर आपका एज 13 से 25 के बीच में है तो आप एनसीसी में ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है। ओके, आई होप आपको एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट के बारे में पूरा पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीसी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। ओके, बहाली कब होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनसीसी में भर्ती या बहाली कब होगा। कब यानी कि 2024 में, जो 2024 हो रहा है ना अभी, 2024 में भर्ती कब, बहाली या फिर रैली आपके स्कूल या कॉलेजेस में कब होगा।
सो सबसे पहले ध्यान देना है, अभी तो बस समर वेकेशन आता है, समर सीजन में ना एनसीसी बहुत ही कम ओपन रहता है। ओके, सो आपका जो एनसीसी स्टार्ट होगा ना वो समर वेकेशन के बाद, अभी गर्मी छुट्टी आएगा सबके स्कूलों में कॉलेजों में गर्मी छुट्टी मिलेगा, गर्मी छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलेगा, स्कूल कब खुलेगा आपका मई के मंथ में। ओके, सो गर्मी छुट्टी के बाद आपको ध्यान देना है, गर्मी छुट्टी के बाद जब मई का महीना बहुत जन का मई में खुलता, मिड का मई में, तो आप ध्यान दीजिएगा मई से लेके सितंबर इन 5 मंथ्स के बीच में आपका एनसीसी का भर्ती होता है। वो डिपेंड करता है आपके डायरेक्टेड, आपके कॉलेज या स्कूल में, वो चाहे तो जून के मंथ में भी ले सकते हैं, जुलाई में भी ले सकते हैं, अगस्त में भी या सितंबर में भी, किसी भी एक मंथ में ले सकते हैं। ओके, किसी भी दिन आपको इसके लिए एक्टिव रहना है। ओके, बहुत लोग एनसीसी इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि एनसीसी का भर्ती कब खत्म हो गया। सो आपको कैसे पता चलेगा, आप अपने स्कूल के जो टीचर है ना, स्कूल के टीचर जो इस एनसीसी कराते हैं या फिर जिनको आप जानते हैं उनके संपर्क में रहिए, उनको रेगुलर पूछते रहिए। आपने जून के मंथ में पूछा कि सर एनसीसी का बहाली कब होगा, वो बोले जुलाई में होगा, तो आपको पता चल गया। इस तरह आप स्कूल के टीचर या स्कूल के ग्रुप सब में जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीसी का बहाली कब होने वाला। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं कि एनसीसी में भर्ती यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि एनसीसी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। आप अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हो, आपके पास अभी 2 से 3 महीना है, आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप जान लोगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले फिजिकल। ओके, फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या है वो देख लीजिए, हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर रिटर्न होता है। ओके, एंड इंटरव्यू, ये इसको बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, सपोज आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो, आपके स्कूल ने बोला कि इस दिन एनसीसी का बहाली होगा। ओके, जिस दिन एनसीसी में रैली होता है, आपके कॉलेज जिस दिन कंडक्ट कराते हैं किसी ग्राउंड में, उस दिन ये चेक किया जाता है फिजिकल। ओके, ये ग्राउंड में होता है फिजिकल। क्या क्या चेक होगा आपका, रनिंग, पुशअप, पुलअप, सिटअप, हैंड एंगल, आई एंड हाइट। ओके, सो चलिए देखते हैं रनिंग कितना करवाएगा आपको। वो डिपेंड करता है आपके ग्राउंड पे, हो सकता है आपको 400 मीटर भी करवा दे, 800 मीटर भी करवा दे या 1.6 किलोमीटर भी करवा दे, या फिर 1 किलोमीटर भी करवा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ग्राउंड कितना बड़ा है। ओके, ये बॉयज के लिए, गर्ल्स को ना थोड़ा कम ही करवाया जाता है, गर्ल्स के लिए थोड़ा मतलब उतना टफ नहीं होता, गर्ल्स इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुशअप। पुशअप बोल सकते हो आपको नॉर्मल 6 से 20 बोलो, 10 बोलो, ये आपको नॉर्मल 6 से 10 के बीच में आना ही चाहिए। लड़कों के लिए तो मस्ट है, अगर आप एक बॉयज हो और आप एनसीसी करना चाहते हो तो आपको पुशअप हो गया, एंड पुलअप भी आपको 6 से 10 के बीच में आना ही चाहिए, सिटअप भी 6 से 10। ये तो मैं मिनिमम लिख दिया हूं, आपको इससे ज्यादा आएगा तो बहुत वेरी गुड। अगर आप 20 कर सकते हो तो सब में बहुत अच्छा, आप इससे ज्यादा ही करके जाइएगा। ये मिनिमम है, जो ये आर्मी में भी इतना ही देखा जाता है। ओके, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 हर एक कैडेट्स को करना है, इसमें सबको पास होना। रनिंग आपको इतना करना ही है, सिटअप, पुशअप, पुलअप, ये 4 आप अगर क्लियर कर लिए हो तो समझ जाइए आपका एनसीसी, आपका फिजिकल क्लियर हो गया। बाकी जो आप ये देख रहे हो हैंड एंगल, आई, ये हाइट। हैंड एंगल क्या होता है, आपके पीआई स्टाफ जो भी आर्मी वाले वहां रहेंगे, आपके दोनों हाथ ऐसे करने बोलेंगे, फिर यहां से स्केल चलाएंगे, यहां पर जिसका पार हो गया स्केल उसको हैंड एंगल नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आई, आपका आई चेक कर सकते हैं हम। ओके, हाइट भी चेक किया जाता है, तो हाइट से आपको डरना नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा ओके हाइट के बारे में। आई होप आपको ये फिजिकल क्लियर हो गया होगा। सबसे मस्ट है 4 गो, रनिंग, पुशअप, पुलअप एंड सिटअप, ये चारों में आपको पास करना है, जैसे भी करके आपको ये क्लियर करना ही है, ये चारों। ओके, नेक्स्ट रिटर्न। रिटर्न भी होता, आपका फिजिकल एक दिन हो गया, फिजिकल के बाद आपको वहां से आपका नंबर लिया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा, फिर आपको रिटर्न का एक डेट दिया जाएगा। उस रिटर्न में क्या क्या पूछा जाता है, जीके, जीएस, जीके नॉर्मल जीके पूछा जाता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नॉर्मल वाले, उतने भी टफ नहीं। ओके, नेक्स्ट है फिर डिफेंस और एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन रहता, डिफेंस से रिलेटेड पूछेगा, आईएमए कहां पर है, आईएमए का फुल फॉर्म बताइए, एनडीए का फुल फॉर्म, इस तरह डिफेंस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इजी वाले पूछे जाते हैं, उतना टफ नहीं। क्लियर है, ये सारे हैं
फिजिकल और रिटर्न। ओके, एंड लास्ट जो सी नंबर है इंटरव्यू, ये डिपेंड करता है योर कॉलेज पे। बहुत सारे कॉलेज में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, नहीं भी कराया जाता, तो सी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इन दोनों में फिजिकल और रिटर्न में क्लियर करना। अगर आप फिजिकल में ये 4 क्लियर कर लिए तो आपका हो गया फिजिकल क्लियर। रिटर्न में आपको बस जितना पासिंग मार्क्स है उतना लाना है, फिर आप एनसीसी इजिली ज्वाइन कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं सारे जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले एक तो एज मैंने पहले ही बता दिया, एज आपका 13 से 25। ओके, अगर आपका एज कम है 13 साल से तो भी चलेगा, आप बस क्लास मैटर करता। क्लास 8 9 में हो तो आप ए सर्टिफिकेट कर सकते हो, एंड बी सर्टिफिकेट और सी के लिए आपको स्कूल छोड़ के यानी कि कॉलेज में आप होने चाहिए। कॉलेज में जिस कॉलेज में एनसीसी उसमें आप होने चाहिए। नेक्स्ट है हाइट कितना मांगता है। हाइट हो गया, वेट, आई ग्लास। हाइट नो मैटर, आपका हाइट छोटा है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ना एनसीसी में कहीं पर ये लिखा नहीं है कि आपका इतना हाइट होना चाहिए, कि आपका 160 हाइट होगा तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है। ना आपका हाइट, ना वेट, ना आई ग्लासेस। अगर आपका आई ग्लासेस है, आप चश्मा पहनते हो, कोई मैटर नहीं करता, आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? वेट भी मैटर नहीं करता। आप अगर आप पतले हो फिर भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आप अगर थोड़े फैट हो तो भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको रनिंग, सिटअप, पुलअप और पुशअप इस सब में आपको क्लियर करना होगा। अगर आप वो क्लियर करते हो फिर तो ये मैटर ही नहीं करता। आपका हाइट कितना है कोई मैटर नहीं करता, वेट, आई ग्लासेस, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता एनसीसी में। क्यों? एनसीसी का मोटो ही क्या है, वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स आए और उसको सिखाए, उनका काम है सिखाना। आप किसी सर्विस में नहीं जा रहे हो जहां आपको एक्स्ट्रा पेमेंट में मिलेगा। इसमें ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, आपको वहाँ सर्विस करना होगा। ओके, एंड सो इसमें आपको कोई हाइट, वेट, आई ग्लासेस मैटर नहीं करता। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप जैसे भी हो आप जाइए, आप रनिंग, जिस दिन आपको ग्राउंड में बुलाया जाएगा उस दिन आप रनिंग क्लियर कीजिए। बाकी जो भी आपसे मांगा जाता है क्राइटेरिया, अगर आप उसमें क्लियर करते हो तो आपका हो जाएगा। एंड इससे में आपको डरना नहीं है। स्पेशली अगर आप एक गर्ल्स हो, गर्ल्स को तो सब में बेनिफिट बहुत मिलता है। चलिए देखते हैं टोटल सीट कितना रहता है, 55। ओके, एनसीसी जो आपके कॉलेज, आपके स्कूल में होता है उसमें 55 सीट रहते हैं हर साल, जिसमें से गर्ल्स के लिए ना 15 से 20 सीट्स ये रहता है, रिजर्व बोलो या फिर 15 से 20 गर्ल्स कैडेट को लिया जाता है एनसीसी में हर साल। ओके, सो आप गर्ल्स को डरना नहीं है। सिलेक्शन के दिन आपको, जिस दिन सिलेक्शन होगा आपको चल जाना। अगर आप रनिंग नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको पास कर दिया जाता है, क्योंकि गर्ल्स का नंबर ही बहुत कम रहता है, 15-20 जन रहता है ना। कभी कभार मैं खुद देखा हूँ वहाँ बस 10 ही गर्ल्स आई है, तो 10 को सिलेक्ट करना पड़ता है एंड बाकी बचे हुए सीट में बॉयज आ जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड जो लास्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कैडेट पूछेंगे कि एनसीसी तो मेरे स्कूल या कॉलेज में नहीं है, फिर मैं कैसे ज्वाइन करूँ। सो देखिए, सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है, आप एनसीसी ज्वाइन करोगे अगर आपके स्कूल या कॉलेज में है। अगर आपने 10th दे दिया, आप बी और सी सर्टिफिकेट करना चाहते हो तो अपने आसपास में ऐसा कॉलेज खोजिए जिसमें एनसीसी है, फिर उसमें ज्वाइन कीजिए, आप एनसीसी कर सकते हो। बहुत सारे जन ऐसे भी होंगे जिसको कॉलेज में एनसीसी नहीं है फिर भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे के लिए आप चाहे तो जिस कॉलेज में एनसीसी है वहाँ बात कर सकते हो। अगर वहाँ कोई सीट बचा हुआ रहेगा तो आपको मे बी वो लोग ऑफर करे। ओके, अदरवाइज कोई चांस नहीं है अगर आपके स्कूल में नहीं है तो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप एक एनसीसी कैडेट बनना चाहते हो तो इस चैनल से जरूर जुड़े, आपको फ्यूचर में और भी इस तरह के बहुत सारे जानकारियां मिलेगी एनसीसी के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।